बड़ी खबर आ रही है इस वक्त खुरई से, जहां किसानों ने सिलौंदा गांव के पास जाम लगा दिया है। वहीं सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं और किसान खाद ना मिलने की वजह से नाराज हो गए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की खुरई से। सबसे पहले दिवाकर न्यूज आपको दिखा रहा है, सिलौंदा गांव के पास सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हुए किसानों ने जाम लगा दिया है। वहीं खाद ना मिलने से यह किसान नाराज है, जिसकी वजह से उन लोगों ने यह प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, नेशनल हाईवे 26A पर किसानों ने यह जाम लगा दिया है। हाईवे के दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां रुकी हुई है, यातायात प्रभावित हुआ है। स्कूली बच्चे भी इस जाम में फंसे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की खुरई से, दिवाकर न्यूज आपको सबसे पहले दिखा रहा है। सिलौंदा गांव के पास किसानों ने खाद न मिलने की वजह से नाराज हुए किसानों ने यह जाम लगा दिया, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 26A पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। और इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता प्रवीण नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या है पूरा मामला? क्या किसानों का कहना है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों तक पहुंच के अपनी बात रखी है? बताइए। हेलो प्रवीण जी, क्या स्थिति बनी हुई है इस समय प्रदर्शन स्थल की? आशीष जी, बताना चाहूंगा कि सिलौदा गांव के पास नेशनल हाईवे 26A पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने जाम लगा दिया है, जिससे दोनों ओर सैकड़ों की संख्या में बसें, ट्रक और अन्य वाहन खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि स्कूली बच्चों को भी निकलने में भारी परेशानी हो रही है। लगभग सवा घंटा से ज्यादा हो गया है जाम लगे हुए। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है और किसानों को समझा दे रहा है, लेकिन किसानों का कहना ये है कि जब तक खाद नहीं मिलेगी तब तक जाम से नहीं हटेंगे। और उनकी यह भी आरोप है कि जो सिलौदा सोसाइटी है उसमें रात में लगभग 300 बोरियां आवंटित की गई थी, प्रशासन की ओर से भेजी गई थी, लेकिन 20 से 25 बोरियां ही सोसाइटी में दिखाई दे रही हैं। बाकी खाद जो है रातों रात गायब कर दिया गया है, उसका पता नहीं। किसानों का आरोप है कि अपने परिचितों को सोसाइटी संचालक ने या जो भी दबंग हैं या उनको सप्लाई कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि अब हम तभी हटेंगे जब तक कि हमें खाद नहीं मिल जाता। जी प्रवीण जी, क्या पंचायत के अधिकारियों ने, जो जनपद पंचायत के अधिकारी हैं, उन्होंने किसानों को समझाने का प्रयास किया? किसानों ने जैसे ही जाम लगाया है, पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार सहित खाद्य विभाग के जितने भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनको अभी संचालन में जो खाद के वितरण में लगाया गया है, उन सभी को इस बात की जानकारी हो गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई है। फिलहाल नायब तहसीलदार और पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंच गया है, किसानों को समझा दे रहा है, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक अब हमें खाद नहीं मिलता हम नहीं हटेंगे। अब हम किसी आश्वासन में नहीं आने वाले हैं। जब 300 बोरी खाद यहाँ पर भेजा गया था तो आखिर किसानों को क्यों नहीं बांटा गया, कहाँ गायब हो गया, कहाँ चोरी चला गया, ऐसे आरोप किसान लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अब हमें आश्वासन नहीं, केवल खाद चाहिए। आशीष जी, प्रवीण, लगातार खुरई क्षेत्र में खाद की किल्लत है। पिछले 1 महीने से दिवाकर न्यूज इस खबर को प्राथमिकता से दिखा रहा है। लगातार खुरई में किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या अभी तक खुरई में किसानों को खाद की पूर्ति नहीं हो पाई है? इस संबंध में कई बार अधिकारियों से बात भी हुई है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में गोदामों में खाद पहुंचा दिया गया है, लेकिन किसानों का कहना है कि जो खाद आया है वह खाद गया कहाँ, आखिर क्यों किसानों को नहीं बांटा जा रहा है, यही समस्या बनी हुई है। अभी एक दिन पहले भी एक ग्रुप पर फिर किसानों ने प्रदर्शन किया था, वो चक्कर काट रहे थे। यहाँ तक कि डीएपी के साथ साथ अब यूरिया की सप्लाई में भी दिक्कत हो रही है। इसी बात से नाराज हैं किसान, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों की समझ में यह नहीं आ रहा कि आखिर खाद इतनी विलम्ब से क्यों दिया जा रहा। अब सबसे बड़ी समस्या यह खड़ी हो रही है कि जिनके खेत तैयार हैं, यदि बोनी समय पर नहीं हुई, खेत सूख गए, उनकी नमी चली गई तो फसल सही नहीं आएगी, किसान बर्बाद हो जाएंगे। कुछ तो ऐसे किसान हैं गरीब जिनके यहाँ सिंचाई के साधन नहीं है, वो किराए से पैसा दे के लोगों के, दूसरों के खेतों से जो पानी आता है उससे सिंचाई करते हैं और उनको उसके बदले पैसा देते हैं। यदि वो सूख गया, नमी चली गई तो फिर उनको दोबारा पैसा लगाना पड़ेगा। इस बात के लिए वे भारी चिंतित है। आशीष जी, प्रवीण, लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस प्रदर्शन से किस तरीके से जो आज चक्का जाम किया गया है नेशनल हाईवे 26A का, किस तरीके से यातायात प्रभावित हुआ है, आम लोगों के जीवन पे किस तरीके से प्रभाव पड़ा है?
देखिए, जब भी कोई जाम लगता है तो ऐसा नहीं है कि जाम से जो अपनी मांग की जाती है, जाम को आजकल जो है पिछले कुछ समय से नेशनल हाईवे पर जाम लगाना या किसी भी राज्य सड़क पर जाम लगाना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक अपराध बताया है। लेकिन जब हद हो जाती है तभी लोगों को ऐसी स्थिति करनी पड़ती है। हालांकि जाम से बहुत सारे लोग जो निर्दोष हैं वो परेशान होते हैं। बसों में या और भी वाहनों में जो बीमार हैं या बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनको घंटों परेशान होना पड़ता है। स्कूली बच्चे हैं, इनको पेपर हो रहे थे, किसी के टेस्ट हो रहे थे, वो बच्चे चीख चीख के चिल्ला के किसानों से कह रहे थे कि हमें तो जाने दो, हमारा क्या दोष है। लेकिन वहाँ उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही थी। आखिरकार नाराजगी हर जगह है। किसानों को इस बात से नाराजगी है कि उनको खाद नहीं मिल रहा, बच्चों को इस वजह से नाराजगी है कि उनको समय पर निकलना नहीं दिया जा रहा। केवल एक अव्यवस्था के कारण सारी अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। आशीष जी, प्रवीण जी, ये मान लिया जाए कि किसानों ने अब उग्र रूप धारण कर लिया है। अब उनको लगातार के आश्वासन सुन सुनकर वो थक चुके हैं और अब उन्होंने अपनी मांग मनवाने का एक नया तरीका निकाल लिया है। जी, इसको नया तरीका तो नहीं कहना चाहिए आशीष जी। बहुत लंबे समय से यह स्थिति चली आ रही है। लगभग 1 माह से ज्यादा होगा किसानों के प्रदर्शन को लेके। लगातार खुरई में पिछली बार 6 दिन लगातार आंदोलन एक साथ किए गए थे, एक एक दिन करके। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा है और सप्लाई अभी भी ढीली चल रही है। इस कारण से ऐसी स्थिति सामने देखने को आ रही है। आशीष जी, प्रवीण जी, तमाम ताजा जानकारियों के लिए शुक्रिया।